नमस्कार दोस्तों, स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिना शोल्डर का शर्ट की कटिंग करके दिखाएंगे सबसे आसान तरीके से। इस फार्मूले से आप सभी साइजों के लिए शर्ट की कटिंग कर सकते हैं। हमारे बहुत से दोस्तों का कहना है कि हम आर्म होल जब भी कटिंग करते हैं तो कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है। तो ये सब समस्या इस वीडियो में हम सही करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको फैब्रिक नाप कर दिखा देते हैं कि शर्ट के लिए हमें फैब्रिक कितना लेना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम डबल फोल्ड में फैब्रिक नाप कर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 80 सेंटीमीटर है डबल में, तो 80 का डबल 160 हो गया। यहाँ हम अर्ज नाप कर दिखा देते हैं, 29 इंच है डबल में। इतने फैब्रिक में हम 36 साइज 28 29 लंबाई तक हम बना सकते हैं। चले हम इसको अब अच्छे तरीके से कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि बिना शोल्डर का शर्ट कटिंग करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम ऊपर एक सीधा मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हम प्लेकेट के लिए, जैसे हम फैशन पट्टी भी बोलते हैं, तो फैशन पट्टी के लिए किनारी छोड़कर 2 इंच पे एक मार्किंग लगाएंगे ऐसे। तो नीचे से ऊपर तक हम इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सीधा लाइन खींच देंगे ऐसे। किनारी यहाँ पे हम निकाल दिए हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसकी आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल मार्किंग हम करते हैं चेस्ट के हिसाब से। तो चेस्ट जैसे मान लीजिए इसका 33 इंच है, तो 8.25 इंच हो गया। तो 8.25 इंच में हम इसमें से 2 सूत निकाल देंगे, यानी कि हम 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये 33 साइज है, इसलिए 2 इंच ही हम शोल्डर के लिए शुरू करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम मार्किंग को सीधा कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम चेस्ट जो बनाते हैं, तो चेस्ट में हम लूजिंग कितना रखेंगे, कैसे रखेंगे। तो ये मीडियम फिटिंग है, तो इसमें हम रखेंगे 2 इंच। अगर आपको टाइट फिटिंग बनाना है तो 1.5 इंच रख सकते हैं, ज्यादा लूज बनाना है तो 2.5 इंच रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम शोल्डर देख लेते हैं। तो शोल्डर है इसका 16.5 इंच। तो 16.5 इंच उसमें हम ½ इंच प्लस कर देंगे। फिर हम यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे। ऐसे मार्किंग करने के बाद दोस्तों ये जो ऊपर से हम मार्किंग किए हैं उसको सीधा कर लेंगे ऐसे। शोल्डर का मार्किंग पहले हम सीधा कर लेंगे ऐसे। उसके बाद यहां से हम कम से कम 0.25 इंच 1 इंच तक इसको हम डाउन कर लेते हैं। यहां से हम स्लोप देंगे इसकी। तो इस तरीके से हम शेप दे देंगे। अब यहां हम अच्छे से गोलाई घुमा लेंगे ऐसे। उसके बाद दोस्तों हम शोल्डर का जो स्लोप है उसको करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी गला यानी कि कॉलर को देख लेते हैं। तो कॉलर दोस्तों हम किस तरीके से कटिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कॉलर बनाना है 14 इंच, तो उसको 5वां भाग करेंगे। 5वां भाग करके यहाँ पे एक सूत हम माइनस कर लेंगे। इसलिए माइनस करते हैं कि हम बाद में उसको थोड़ा बहुत शेप सही कर सकें। अगर आप कटिंग करते समय गला बड़ा कटिंग कर देते हैं तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम वहां से एक सूत माइनस कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ऊपर का मार्किंग हो चुका है। अब हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई है इसकी 27.5 इंच। तो 27.5 है, तो हम शोल्डर लेकर नाप लिए हैं। तो शोल्डर हम 1 इंच वहां से बढ़ा देंगे ऐसे इंची टेप को। इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे 27.5 और प्लस कर देंगे ½ इंच फोल्ड के लिए। यहां पे हम ओपन फोल्ड करेंगे। अब यहां पे हम इस तरीके से बिल्कुल सीधा मार्किंग कर लेंगे ऐसे। ये दोस्तों हम 2 इंच 2.25 इंच ले लेते हैं, ओपन करने के लिए मार्किंग कर लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पे देखना है दोस्तों, जैसे जितना भी चेस्ट होता है
तो उतना ही हम नीचे हेम रखेंगे, यानी कि नीचे हम घेरी में उतना ही रखेंगे। उसके बाद हम इसका पेट का मार्किंग निकालेंगे, नाप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ नीचे से हम ऐसे ले लेंगे मार्जिन छोड़ते हुए, और चेस्ट की मार्किंग तक हम ऐसे आधा कर लेंगे। उसके बाद ऊपर, यानी कि ऊपर 2 इंच पे मार्किंग करेंगे पेट के लिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों पेट की फार्मूला निकालने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ भी हम सीधा मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम देख लेंगे पेट कितना है। तो पेट का हम चौथाई हिस्सा ले लेंगे ऐसे। 32 पेट के लिए 8 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद 2 इंच ही हम लूजिंग के लिए प्लस कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अब यहाँ पे हम जैसे राउंड शेप होता है, तो शेप पट्टी से हम इस तरीके से यहाँ पे हल्का शेप देते हुए इसको मिला लेंगे ऐसे। ये शेप सिर्फ ऊपर ही होना चाहिए, पेट के नीचे नहीं शेप होना चाहिए। अब यहाँ से हम जो हेम है यानी कि बॉटम है वहां पे सीधा मार्किंग कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नहीं बनना चाहिए, इसको हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे जो ओपन करते हैं तो उसका फार्मूला क्या है, तरीका क्या है। इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे और ऐसे हाफ कर लेंगे प्लेकेट तक, और यहां से हम शेप देंगे ऐसे। तो इस तरीके से ओपन का शेप हो गया है। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसको कटिंग कर लेते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस तरीके से दोस्तों फ्रंट की कटिंग हो चुका है। अब इसकी हम बैक की कटिंग करके दिखाते हैं। जहां से हम इसकी फ्रंट निकाले थे उसी साइड से हम इसकी बैक निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे वाले पल्ले को हम निकाल देंगे, हटा देंगे, और मार्किंग वाले पल्ले को ऐसे रख लेंगे। यहाँ पे हमें देखना होगा बैक कटिंग करने से पहले कि जो फ्रंट का तलपट होता है प्लेकेट का, तो यहाँ हम 5 सूत निकाल देंगे, इसलिए कि हमें 1.25 इंच का प्लेकेट बनाना है। तो नीचे भी मार्किंग कर लेंगे 5 सूत पे। अब यहां से हम 5 सूत छोड़ने के बाद नाप लेंगे चेस्ट की कितना टोटल है। अब यहाँ पे दोस्तों जितना टोटल हो रहा है उसको हम यहाँ पे बैठा लेंगे फैब्रिक को, कि उतना फैब्रिक हमें कम से कम होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ही रख लेंगे। तो इस तरीके से हम अच्छे से बैठा लेंगे बैक पल्ले को। उसके बाद हम जो फ्रंट पल्ला का कटिंग हो चुका है उसको इस तरीके से पैच कर लेंगे। ऊपर हम कम से कम 3 इंच, 3.25 इंच ऐसे हम निकाल लेंगे। ऐसे तो हमें 3.25 इंच पे मार्किंग करना है, लेकिन थोड़ा सा हम ज़्यादा रखेंगे कटिंग करने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों हमें देखना होगा, जैसे हम 5 सूत का जो मार्किंग किए थे तो उसको हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे, यानी कि बैक से फ्रंट को हम 5 सूत बाहर निकाल लेंगे। इसलिए कि जो हम प्लेकेट बनाते हैं, फैशन पट्टी बनाते हैं, तो उसके तलपट के लिए। अगर आप 1.25 इंच का बनाते हैं तो 5 सूत, 1.5 इंच का बनाते हैं तो 1.25 इंच। इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है, तरीका होता है। तो इस तरीके से दोस्तों फैब्रिक को हमने बैठा लिया है। अब हम शोल्डर की कटिंग करके दिखाते हैं। तो यहां हम ऐसे तिरछा में नापेंगे शोल्डर के 3.25 इंच पे ऐसे मार्क लगा लेंगे। 2 मार्किंग हम कर लेंगे 3.25 इंच पे। अब उसके बाद इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे उसको। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से मार्किंग हो चुका है। अब इसकी हम शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो शोल्डर है इसका 16.5 इंच, तो 8.25 इंच हाफ में हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे हम 8.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद 3 सूत हम प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे सीधा एक हम मार्किंग कर लेते हैं। ऐसे हम स्केल को बैठाएंगे शेप में लेते हुए। यहां भी थोड़ा सा हमें शेप होना चाहिए ऐसे। हम इतना ही तो मार्किंग करेंगे, और यहाँ पे जहां से शोल्डर मुड़ता है वहां हम थोड़ा सा कर्व कर देंगे, यानी कि क्रॉस में कर देंगे। बाद में हम उसको जब बैठाएंगे तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा उसको हम निकाल देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम शोल्डर का बहुत ही बेहतरीन तरीका दिखाएंगे कि शोल्डर कटिंग कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है परफेक्ट बैठने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से कटिंग हो चुका है। अब हम जो फ्रंट वाला है उस पे हम 1.25 इंच इस तरीके से ऐसे, यहाँ पे हम 1.25 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। तो 1.25 इंच हम मार्किंग इसलिए करेंगे कि इसमें हमें दोनों मार्जिन लेना है।
तो इस तरीके से 1.25 इंच तलपट चढ़ा दिया है। तो इसमें हमें दोनों पार्ट का मार्जिन हो गया 3 सूत और 3 सूत, 6 सूत हो गया। अब यहाँ पे गला घुमा देंगे ऐसे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ही आसान तरीका है ये। और यहाँ भी हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। उस मार्किंग को हम ऊपर कर लेते हैं ऐसे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमें सेफ होना चाहिए। इस तरीके से हम कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम बैक गला जो है उसको भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ही आसान तरीका है। इसमें ज्यादा कुछ नाप तोल नहीं करना है। यहाँ पे आप शेप भी देख सकते हैं कि ज्वाइंट करने के बाद बिल्कुल यहाँ पे राउंड हो रहा है। अगर हम आर्म होल में इस तरीके से शेप नहीं देते हैं तो होता क्या है कि जब भी हम शर्ट को पहनते हैं तो फ्रंट में फुलनेस होने लगती है। चले अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों डबल फोल्ड में हम फैब्रिक को ऐसे बैठा लेंगे, थोड़ा सा उड़ेव करते हुए। यहां आस्तीन की कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका दिखाएंगे। आस्तीन और आर्म होल दोनों बिल्कुल मैच करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों 8 इंच पे हम कटिंग किए थे, तो यहाँ हम 7.5 इंच पे कटिंग करेंगे और ऊपर 8 इंच पे करेंगे। ऊपर हम नापेंगे तो 8 इंच आएगा और जहां से हम शेप देंगे वहां पे 7.5 इंच आएगा। तो हम नीचे वाले को मानकर चलते हैं। नीचे वाले से अगर आप कटिंग करते हैं तो उसका तरीका बहुत ही बेहतरीन होता है और कटिंग भी परफेक्ट होती है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें करना क्या होगा, ऐसे हम पहले उसको स्क्वायर कर लेंगे, फैब्रिक को ऐसे सीधा कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। यहाँ पे हमें 7.5 इंच चाहिए, तो 7.5 इंच का आधा करेंगे 3.25। तो 3.25 हम ये जो मार्किंग किए थे वहां से मार्किंग करेंगे ऐसे। यहाँ फैब्रिक से हम नहीं लेंगे। ये तरीका आप सभी साइजों में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। यहाँ पे हम 2 इंच पे ऐसे शेप दे देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई है इसकी 24.5 इंच। तो 24.5 इंच में हम कफ इसमें ऐड करेंगे 2 इंच का। तो 2 इंच हम इस तरीके से निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम 24.5 इंच एक मार्किंग करेंगे, ½ इंच प्लस कर देंगे मार्जिन के लिए। कफ हिस्सा का होता है जैसे फार्मूला कफ का होता है, जैसे चेस्ट होता है तो चेस्ट का चौथाई हिस्सा होता है, तो उसमें हम 2 सूत प्लस कर देते हैं। उसके बाद 1 इंच 1.25 इंच हम लूजिंग लेंगे। तो लूज फिटिंग है तो इसमें हम 1 इंच लिए हैं। अगर टाइट फिटिंग होता तो 1.25 इंच ½ इंच लेते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा शेप देंगे, ज्यादा यहाँ पे शेप हम नहीं देंगे। थोड़ा सा शेप देते हुए हम आस्तीन को ऐसे बैठा लेंगे। शेप के लिए हम स्केल को आगे पीछे खींच सकते हैं कि कितना शेप हमें होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसे हम बैठाएंगे फैब्रिक को सीधा और यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम सीधा मार्किंग करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों मार्किंग हो चुका है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे दोस्तों एक मार्किंग छूट गया है। हमें बाहर वाले मार्किंग पे मार्किंग करना था सीधा ऐसे। ये अंदर वाला मार्किंग जो है वो रेडी का था, तो हम इस तरीके से इसको कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम शेप देते हैं, जो फ्रंट शेप देते हैं। तो पहले हम चटका लगा लेते हैं सेंटर का। उसके बाद हम यहाँ पे शेप दे देते हैं फ्रंट में। तो फ्रंट हम सीधे तार जो फैब्रिक होता है उसी में देते हैं। 1.25 इंच हम शेप देंगे ऐसे। इस तरीके से हम मिला लेंगे। ये हम 2 पल्ले में ही शेप देते हैं सिर्फ फ्रंट के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम चौक पट्टी के लिए जो हम कटिंग करते हैं तो उसका फॉर्मूला यह है कि 3 भाग कर लेंगे ऐसे। और यहाँ पे हम 5 इंच 5.25 इंच 4.5 इंच पे कटिंग कर लेते हैं चौक पट्टी के लिए। इस तरीके से आस्तीन की कटिंग हो चुका है। अब हम आस्तीन और आर्म होल दोनों की एरिया नाप कर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम नाप जब करेंगे तो मार्जिन छोड़कर, और ऊपर जो हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो उसके लिए हम 1 इंच ऊपर निकाल देंगे ऐसे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 8.25 इंच। और आर्म होल भी देख लेते हैं हम।
तो इस तरीके से यहाँ भी हम मार्जिन छोड़ते हुए नापेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं 0.9 इंच परफेक्ट आ गया। एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप मोटे साइज की कटिंग करते हैं आर्म होल की, तो वहां पे आपको इस तरीके से दिक्कत हो सकती है, इसलिए कि उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। तो जैसे मान लीजिए किसी मोटे साइज में या पतले साइज में कहीं पे प्लस करना पड़ता है तो कहीं पे माइनस करना पड़ता है। तो उसके लिए आप मोटे साइज का शर्ट की कटिंग पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे, आप उसमें देख सकते हैं। अब इसका दोस्तों हम तीरा की कटिंग कर लेते हैं। जैसे इसको पैच तीरा लगाएंगे, इसमें हमें फायदा ये होती है कि इसमें ज्वाइंट नहीं करना पड़ता है और वहां पे मोटा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम नोखीला तीरा बनाएंगे पॉइंट वाले। तो जैसे नॉर्मल तीरा 5.5 इंच का होता है, तो यहाँ पे हम कम से कम 2 इंच 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब यहाँ पे बैक को हम बैठा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम बैट को अच्छे से बैठा लेंगे। इस तरीके से बैठाने के बाद दोस्तों हम कटिंग कर लेंगे। तो इसको हमें कहीं भी ज्वाइंट नहीं करना होगा, सिर्फ हमें इसको मार्जिन नीचे वाले तोड़ देंगे और इसको अच्छे से बैठा देंगे, पैच कर लेंगे। यहाँ पे हम नोक बनाएंगे, इसका पॉइंट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच ले लेते हैं पहले। तो ये 5.5 इंच हो गया। अब यहाँ पे हम शेप देंगे ऐसे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से पॉइंट इसका बना लेंगे। अब दोस्तों हम इसको कटिंग कर लेते हैं ऐसे। और इसको हम पैच कैसे करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको पैच कर लेंगे। इसकी स्टिचिंग भी आप इसके अगले वीडियो में देख सकते हैं। बिना शोल्डर वाले शर्ट की कटिंग पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर भी कर दें प्लीज। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।